राधे राधे। क्यों गणेश जी को इतना शुभ माना जाता है कि गणेश जी की आराधना सर्वप्रथम ली जाती है हर कार्य को करने से पहले। देखिए, कहा जाता है कि भगवान गणेश का वास वही होता है जहाँ रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ का वास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश की पूजा करने से सभी विघ्न और बाधाएं समाप्त हो जाती है। यदि पूरी श्रद्धा और विश्वास से भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना आराधना जब और तब किए जाए तो व्यक्ति के सभी कार्य पूर्ण होने लगते हैं तथा व्यक्ति के जीवन में आनंद उल्लास सुख शांति समृद्धि बुद्धि ज्ञान कौशल संपत्ति यश कीर्ति सब कुछ व्यक्ति को मिल सकता है जो व्यक्ति श्री गणेश की आराधना करते हैं। अगर व्यक्ति पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ श्री गणेश जी के मंत्रों को हर रोज 108 बार सिद्ध कर लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, तो व्यक्ति के जीवन में कभी कष्ट नहीं आते हैं। जो व्यक्ति संकट चतुर्थी पर गणेश जी के घी गुड़ दुर्वा मोदक पुष्प फल मिठाइयाँ अक्षत माला हल्दी पान सुपारी जनेऊ पंचामृत मूंग तथा शहद चढ़ाता है, गणेश जी की कृपा उस व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है और गणेश जी उस व्यक्ति का हमेशा साथ देते हैं, हर कार्य सिद्ध कर देते हैं। जो व्यक्ति गणेश जी के पूरी श्रद्धा से पूरे विश्वास के साथ पूजा करते हैं उन सभी की मनोकामनाएं गणेश जी बहुत जल्द पूर्ण कर देते हैं। श्री गणेश जी को अनेक नाम से जाना जाता है। उनके 12 नाम प्रसिद्ध है। सन्मुख एकदंत कपिल गजकर्ण लंबोदर विकटहरण विघ्ननाश विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्ष भालचंद्र और गजानन। ब्रह्मांड पुराण में कहा जाता है श्री गणेश का नाम लंबोदर इसलिए रखा जाता है क्योंकि भूत वर्तमान और भविष्य भी सभी ब्रह्मांडीय अंडे तथा ब्रह्मांड इनमें मौजूद होते हैं। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार श्री गणेश जी के कई गुण हैं, लेकिन उन्हें अनेक हाथी के सिर और 4 भुजाओं से आसानी से पहचाना जा सकता है। उन्हें व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है। विशेष रूप से बाधाओं को दूर करने वाले और सौभाग्य प्राप्त करने वाले रूप में उन्हें जाना जाता है। श्री गणेश जी को कला और विज्ञान के संरक्षक के रूप में देखा जाता है। श्री गणेश जी की बुद्धि और ज्ञान के देवता उन्हें माना जाता है क्योंकि वह व्यक्तियों को बुद्धि और ज्ञान देते हैं। शुरुआत के देवताओं के रूप में सर्वसिद्धि दाता के रूप में माना जाता है। श्री गणेश जी को सर्वप्रथम किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले समारोह में निमंत्रण किया जाता है ताकि हर कार्य निर्विघ्न पूर्व हो सके। श्री गणेश जी को लेखन सत्रों के दौरान अक्षरों और सीखने के संरक्षक के रूप में उन्हें बुलाया जाता है। गणेश जी को विघ्नेश्वर विघ्न हरता है, जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार की बाधाओं के देवता हैं। उन्हें बाधाओं को दूर करने वाले के रूप में लोकप्रिय रूप में पूजा जाता है। हालांकि परंपरागत रूप से उन लोगों के मार्ग में बाधाएं भी डालते हैं जिन व्यक्तियों की जीवन में कभी वह गणेश जी को याद नहीं करते हैं। जो व्यक्ति की गणेश जी की पूजा पाठ नहीं करते हैं उन लोगों के जीवन में गणेश जी कभी कभी उनके मार्ग से उनको हटा देते हैं, उन लोगों के जीवन में कभी कभी परेशानियां डाल देते हैं ताकि ईश्वर को याद किया जा सके, जिन्हें समय पर रोकने की आवश्यकता हो जाती है व्यक्तियों के लिए गणेश जी को। इसलिए लोग अक्सर कुछ भी नया शुरू काम करने से पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी को धर्मदाता इसलिए भी माना जाता है क्योंकि उनका अस्तित्व बाधाओं को पैदा करना तथा बाधाओं से मुक्ति दिलाना होता है। ठीक है, गणेश जी को अक्षर और विद्या का देवता माना जाता है। गणेश जी को बुद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है। कुंडली योग के अनुसार गणेश जी पहले चक्र में निवास करते हैं जिसे मूलाधार चक्र कहा जाता है। वह सिद्धांत है जिस पर आदिम दिव्य शक्ति की अभिव्यक्ति या बाहरी विस्तार टिका हुआ है। गणेश जी मनुष्य के अंदर सभी चक्रों को धारण करते हैं, उनका समर्थन करते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं जिससे मनुष्य का जीवन सरल और सहजता से जिया जा सके। भगवान गणेश जी की पूजा से कई लाभ प्राप्त होते हैं। वेद पुराणों के अनुसार उनकी पूजा करने से जीवन की परेशानियां दूर हो जाती है और सफलता प्राप्त होती है क्योंकि गणेश जी विघ्न हरता कहा जाता है। गणेश जी की पूजा करने से तथा गणेश चालीसा का पाठ करने से घर में सुख शांति और सुख समृद्धि आती है। गणेश जी के मंत्रों को सिद्ध करने से व्यक्ति को समाज में पद और प्रतिष्ठा मिलती है। गणेश जी की पूजा करने से बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है। गणेश जी की पूजा करने से नवग्रहों से पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है।